अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 19 यानी चैप्टर नंबर 19 के एमसीक्यूज़ करेंगे। जो हमने चैप्टर पढ़ा था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, तो उसके एमसीक्यूज़ करेंगे और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इससे पेपर में एमसीक्यूज़ ज़रूर आएंगे, एक दो एमसीक्यूज़ इस चैप्टर से और इन रिव्यू एक्सरसाइज से ज़रूर आएंगे। तो आप इसकी अच्छी तरीके से जो है वो तैयारी कर लीजिएगा। तो कुछ एमसीक्यूज़ इसमें बहुत आसान है, लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ थोड़े मुश्किल भी हैं। जैसे कि अगर आप एमसीक्यूज़ नंबर 6 देखें तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने जो है वो अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे आखिर में दी हुई है आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह सॉल्व करते हैं सेट में, वो भी मैं आज आपको बता दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के नोट्स हमारे बन गए हैं। अगर आपको चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस नोट्स की फ़ीस जो है वो हमने 150 रखी है, ठीक है। 150 इसकी फ़ीस रखी है हमने, जिसमें आपको तमाम एक्सरसाइज, तमाम यूनिट्स और तमाम चीज़ें सॉल्व मिलेंगी। ये वाहिद नोट्स हैं अभी तक मार्केट में कि तमाम चीज़ें इसमें सॉल्व हैं। आप लेकर इन नोट्स को अच्छी तरीके से ख़ुद भी तमाम चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि मैंने 9 में नोट्स प्रोवाइड किए थे, उसी तरह से ये मैट्रिक के नोट्स भी हैं। तो और भी सब्जेक्ट के बना रहे हैं, जैसे ही हो जाएंगे हम इंशाल्लाह बता देंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले जो है वो आप एमसीक्यूज़ नंबर 1 देख लो, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ नंबर 1 आपका आ गया सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आप एमसीक्यूज़ नंबर 1 देख लो। इस लाइन को थोड़ा स्ट्रेट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, जिसमें ये कहते हैं कि इफ़ m डिनोट्स द नंबर ऑफ रॉस। तो ये बात मैंने आपको बताई थी पहले भी कि m जो है वो नंबर ऑफ रॉस को डिनोट करता है मैट्रिसेस में या मैट्रिक्स में। एंड n डिनोट्स द, और कॉलम को क्या चीज़ डिनोट करती है, कॉलम को डिनोट करता है n, ठीक है। एंड n डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स सच दैट m इक्वल टू n, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड। देखो भाई, हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि अगर नंबर ऑफ़ रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर हो जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है। यानी जितनी नंबर ऑफ़ रॉस होंगी उतनी नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगी, ठीक है। या इस तरह से ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितनी नंबर ऑफ़ रॉस हैं, देखो 3 रॉस तो 3 ही कॉलम है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपको, ये आपने बताना है। तो ये हमारे पास कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखना, इसको हमेशा काफ़ी ज़्यादा ये इस्तेमाल होगा आगे भी। इसको हम कहते हैं स्क्वायर, QUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसका सही है C, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो आपके पास हमेशा बराबर आ रहे होते हैं, हमेशा बराबर आएंगे। ऐसा नहीं है कि ख़ास कंडीशन होगी, हमेशा बराबर। चाहे वो 4x4 का मैट्रिक्स हो, 5x5 का मैट्रिक्स हो, या 2x2 का मैट्रिक्स हो। अच्छा, अब दूसरे में कहते हैं कि इफ़ ए, आपको ए जो दिया हुआ ये सॉल्व करने वाला है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आयोटा है, आयोटा हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं 9 के अंदर डिटेल में। तो ये जो है वो आयोटा है, आयोटा नहीं आयोटा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं देन ए स्क्वायर इज, तो आयोटा है, ए स्क्वायर क्या होगा ये आपने बताना है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे भी खोल के लिख सकते हो कि ए का प्रोडक्ट ए के साथ ही आपने लेना है, ठीक है। तो ए को मल्टीप्लाई करा दो ए के साथ, ये आपके पास आ गया। और तो दूसरा भी यही सेट रहेगा, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि ए को ए के साथ कराओ, यानी ए स्क्वायर है। तो इसको इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अच्छा, अब आपको मैंने तरीक़ेकार बताया था इसको सॉल्व करने का कि रॉ को मल्टीप्लाई करा दोगे आप कॉलम के साथ, ठीक है। पहली रॉ को मल्टीप्लाई कराओगे पहले कॉलम के साथ, और दूसरी रॉ को मल्टीप्लाई कराओगे दूसरे कॉलम के साथ, और सेम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे। जैसे पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस लगा के दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर 0 ही आएगा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड को स्विच कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर फिर दूसरा आ जाएगा आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अच्छा, ये हो गया आपके पास आयोटा, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब इसके बाद फिर आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो ये पहली रॉ आपने क्या किया पहले, अच्छा यहाँ पर एक गलती हो रही है, पहली रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब दूसरी रॉ जो है वो
पहली रो जो है वो दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होती है। आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस लगा के 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, ठीक है। अब सही है, तो वो उस वक्त जो है ना मैंने दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया था, तो वो इधर करेंगे इस जगह पे। तो अब यहाँ करते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है। अब फिर प्लस आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय 0। देखो ये वाला 0 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला आयोटा माइनस आयोटा 0 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वाला 0 इस 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास, प्लस हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस कर देंगे। अच्छा, अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, यहाँ आ गया आयोटा स्क्वायर, और ये तो प्लस 0 आ गया। चाहे तो लिखो, यहाँ नहीं लिखो, मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे। अच्छा, ये भी 0, ये भी 0, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाती है, दोनों तरफ 0, इधर भी 0, और ये आयोटा स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो ये आयोटा स्क्वायर हो गया आपके पास। थोड़ा सा और मूव करा देता हूँ। अच्छा देखो, ये आपको बात अच्छी तरीके से पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास -1 0 0 -1। अच्छा, अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ए स्क्वायर आपके पास आ रहा है माइनस ये जो आपके पास होता है, इसको यूनिट मैट्रिक्स की फॉर्म में आप डिफ़ाइन कर सकते हो। तो यूनिट मैट्रिक्स को ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल ली है, यानी ऐसे कर लिया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस कॉमन निकाल के 1 0 0 1 ऐसे भी लिख सकते हो। याद रखना, यूनिट मैट्रिक्स में अगर 2 लिखा हुआ है तो मतलब है कि 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी 2 1 आ रहे होंगे। अगर 3 लिखा हुआ होगा तो 3/3 का मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ऐसे कि 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स है। तो ये बराबर होता है आयोटा 3 के, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपने बस याद रखना है, ये मैंने यहाँ बता दिया है। तो ये हमारा हो गया है। तो दूसरे का हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो भी सी ही आ रहा है, तो -i², और ये सी इसका जवाब है। तो इसको रिमूव करते हैं, इसके सोल्यूशन को, और अब हम करते हैं अपना तीसरा। तो तीसरा एमसीक्यूज़ देखें किस तरह से होगा। कहते हैं कि इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन सच डैट ए का ट्रांसपोर्ट जब लो तो वो आ जाए a -a के बराबर, देन ए इज़ सेड टू बी। देखो भाई, मैंने ये बात पढ़ाई थी, जब किसी भी चीज़ का आप ट्रांसपोर्ट लो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लो, और वो जो है आपके पास क्या आ जाए, वो माइनस में आ जाए, यानी जो गिवन मैट्रिक्स था वो माइनस में आ जाए ट्रांसपोर्ट लेने के बाद, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, उस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू, ठीक है। ये आपके पास स्क्यू हो गया। अब बाकी यहाँ लिख देता हूँ मैं, बल्कि इधर ही लिख देता हूँ SYM, बाकी इधर लिख रहा हूँ TE भी आएगा, E के बाद इधर लिख रहा हूँ TRI, सिमेट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स। तो ये चीज़ मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाई थी जब मैं वो ये करा रहा था आपको। तो ये इसका जवाब आपके पास डी सही है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जब भी आप जो है वो किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोर्ट करें तो वो जो है माइनस में आ जाए, तो ये आपके पास कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब आपको चौथी कंडीशन क्या देते हैं। चौथी कंडीशन में इन्होंने इस तरह दिया हुआ है A B C और ये सबका ट्रांसपोर्ट किया हुआ है। तो जब भी इस तरह दिया हुआ हो तो आपने जो है ना C को ट्रांसपोर्ट सबसे पहले लिख लेना है, फिर B का ट्रांसपोर्ट अपनी जगह पे ही रहेगा, फिर A का ट्रांसपोर्ट। तो ये जो है वो कंडीशन बन जाती है इस तरह से, ठीक है। तो इसका हमारे पास देख लेते हैं ये कौन से पे मैच कर रहा है कि A आपको सबसे पहले दिया हुआ था ना, सबसे आखिर में ले गए, C आपको सबसे आखिर में दिया हुआ था, सबसे पहले ले आए, ठीक है। तो ये इसका ऐसे आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास B आ रहा है इस तरह से, B आ रहा है हमारे पास कि C T B T A T और ये B, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, पांचवा करते हैं, पांचवा कैसे होगा। अच्छा, पांचवे में आपने जो है वो सॉल्व करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है वो A स्क्वायर सॉल्व किया था। तो A स्क्वायर सॉल्व करने पे क्या आ रहा था, वो I का स्क्वायर आ रहा था ना।
तो इसी तरह से अगर आप अभी बी स्क्वायर सॉल्व करोगे तो भी आपके पास सेम जवाब आ जाएगा, सी स्क्वायर सॉल्व करोगे तो भी आपके पास जो है वो माइनस यूनिट मैट्रिक्स और 2 आएगा। तो यानी यहाँ पर जो आपके पास जवाब होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ देम। देखो अभी ए स्क्वायर तो हम सॉल्व कर चुके हैं, ऊपर आप चेक करें क्वेश्चन नंबर 2 या जो आपको 2 पार्ट दिया हुआ है वो चेक करें, तो उसमें अभी हमने ए सॉल्व किया था और हमारे पास क्या आया था, ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर के, यानी यूनिट मैट्रिक्स 2 के, 2/2 के मैट्रिक्स दिए हुए थे ना। अच्छा अब बी को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रूफ हो जाए ये चीज़, ठीक है। बी को भी सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि प्रूफ हो जाए आपके लिए ये चीज़। अच्छा ये हो गया आपके पास 0, बी आपको दिया हुआ 0 और ये दिया हुआ आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, और ये आयोटा एज इट इज़ आ गया, ये भी स्क्वायर में, ठीक है, और ये 0। अब देखो यहाँ कह रहा है बी का स्क्वायर, तो ये इसके बराबर होता है बी और बी के, तो इसको लिख देता हूँ बी 0 आयोटा स्क्वायर 0, ठीक है। और एक और आ जाएगा क्योंकि 2 बार बी है ना, तो 0 माइनस आयोटा स्क्वायर 0, ठीक है। तो अब तरीक़ेकार आपको पता है कि रॉ को मल्टीप्लाई करा दो कॉलम से, फिर रॉ को मल्टीप्लाई करा देना दूसरी कॉलम से। तो बी नहीं लिख रहा मैं क्योंकि ताकि मेरे पास जगह चाहिए मुझे, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही रहेगा क्योंकि देखो यहाँ 0 है। अच्छा आप आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा स्क्वायर। अच्छा अभी फिर दूसरा भी सॉल्व करते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। अब 0 कहाँ से आया, ये वाला आयोटा स्क्वायर इस 0 से मल्टीप्लाई कराया मैंने। अब ये वाला आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस आयोटा, इसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। आई होप आपको विजिबल हो, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, अब विजिबल होगा, सेचुरेशन कम कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब प्लस आ जाएगा फॉर्मूले के मुताबिक, माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब मल्टीप्लाई करा देते हैं इस आयोटा स्क्वायर को इस आयोटा स्क्वायर से, माइनस आयोटा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ गलती हो गई है कि ये वाला आयोटा स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 0 इस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस का आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, ठीक है, ये आपका एक और हो गया। अच्छा अब 0 मल्टीप्लाई बाय 0, उससे पहले प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है, ये हमने कंडीशनें लिख ली। अब बस इसे सॉल्व करा दो। तो देखो यहाँ तो आपके पास 0 आ गया सब पे, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है, -1 के, ठीक है। अच्छा देखो आयोटा स्क्वायर खुद भी -1 के बराबर होता है और बाहर भी -1 है, जैसे कि ये देखो आयोटा स्क्वायर और -1 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस बाहर दिया हुआ है, तो माइनस ये बाहर वाला है और आयोटा स्क्वायर खुद -1 के बराबर होता है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर आएगा, तो ये 1 के बराबर आ गया। ये भी 0, ये भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, ठीक है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है कि ये जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा और ये जो है वो -1 के बराबर आ जाएगा, एक 1 के बराबर एक -1 के बराबर, ठीक है। इसको बेहतर लिख लेता हूँ, ये -1 के बराबर और ये 0 के बराबर। तो आपके पास क्या जवाब आ रहा है, आपके पास जवाब आ रहा है -1 क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, 0 और ये -1। तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो कि b का स्क्वायर जो है वो -1/2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ कहा हुआ था, तो सी भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो हमारे पास इसका क्या जवाब बनेगा, हमारे पास इसका जवाब बनेगा डी, ऑल ऑफ देम, तमाम ही इसके सही जवाब हैं, तो ये हमारे पास डी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने देखो प्रूफ करके भी दिखा दिया किस तरह से ये प्रूफ हुआ। तो अब जो है वो स्टूडेंट आगे अपना 6 करते हैं। 6 वाला जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है और इसी में सबसे ज़्यादा जो है वो आपको मुश्किल होगी करने में। तो ए मैट्रिक्स सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, मेरे पास ए मैट्रिक्स जो है वो अपना साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस जो है वो एक्स एक्सिस के लिए आ रहा होता है, साइन जो है वो वाई एक्सिस के लिए आ रहा होता है। तो जब डिटेल में इसे देखेंगे तो मैं बता भी दूंगा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो साइन थीटा बी दिया हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
और उसके बाद दिया हुआ है आपको कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो इनका क्या करना है, यहाँ कह रहे हैं कि ए और बी का प्रोडक्ट ले लो। कह रहे हैं कि फॉर टू मैट्रिक्स ए एंड बी इफ़ ए आपको दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और बी दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और कह रहे हैं देन, तो फिर ए और बी क्या होगा, इन दोनों का बस प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, प्रोडक्ट ले लो। तो इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लेना है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ए और बी आपके सामने ऊपर लिखे हुए हैं, तो मैं इन्हें आपस में यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये वाली जो आपके पास रॉ है पूरी की पूरी, ये मल्टीप्लाई होगी इस वाली कॉलम से, उसके बाद इस वाली कॉलम से। ठीक है, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ। तो ये वाला साइन इस वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, साइन थीटा डायरेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह ये है डायरेक्ट करने की, क्योंकि जगह मेरे पास नहीं है। तो साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब अच्छी तरीके से बात समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला माइनस जो आपके पास है, माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बना लेगा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब यही वाला साइन इस वाले कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कोशिश करिएगा साइन को पहले लिख दें। अब ये वाला माइनस कॉस थीटा इस साइन थीटा से होगा तो यहाँ प्लस आता है फॉर्मूले में, तो माइनस हो जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, बस सिंपल काम किया। यहाँ माइनस आता प्लस आता है ना फॉर्मूले में, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस जो है वो माइनस में तब्दील हो जाएगा। बस सेम वही काम है जो पीछे करते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपने दूसरी रॉ को पहले कॉलम से, फिर दूसरे रॉ को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो साइन कॉस कितना हो गया आपके पास, साइन पहले लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपके पास माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब कैसे किया मैं बता देता हूँ कि ये वाला कॉस थीटा इस साइन से मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला साइन थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, तो साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई होकर इस तरह लिख दिए जाते हैं। अच्छा, अब देखो ये वाला कॉस जो है वो इस वाले कॉस से मल्टीप्लाई हुआ, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस आ गया, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले के मुताबिक बीच में प्लस आता है। अब ये वाला साइन इस साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल। ये आइडेंटिटी है, याद रख लेना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा 1 होता है। तो जहाँ भी ये चीज़ लिखी हुई देखो उसकी जगह पर 1 पुट कर दो। तो ऊपर 1 पुट कर दिया मैंने 1, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो 0 बच गया, यहाँ भी 0 आ गया क्योंकि कट गया। तो और यहाँ भी देखो सेम चीज़ है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि बस प्लस ही तो हो रहे हैं दोनों, तो आगे पीछे लिख दो, कोई मसला नहीं। तो ये भी जो है आपके पास 1 आ गया। तो ए बी जो है वो आपके पास किसके बराबर है, आई स्क्वायर के, I2 के। तो इसका जो सही जवाब आ रहा है वो तो आपको डायरेक्ट इन्होंने लिख के दे दिया है, तो इसका सही जवाब है आपके पास ए। ठीक है, ए इसका सही जवाब है कि 1001 इक्वल टू, ठीक है, तो ये आपके पास सही जवाब है ए। अब इसका जो सोल्यूशन है वो देख लो, मैं रिमूव कर देता हूँ। अब जो है वो आगे अपना सवाल करते हैं। आगे कहते हैं कि हमारे को 6 तो हो गया, 7 अब है। 7 में कहा जाता है कि आपके पास है, कंडीशन ही बनी हुई है सीधी सीधी कि x 3 और 4, ये आपके पहली कंडीशन आ गई। फिर ये हो रहा है +3, ये हो रहा है -1 y 0, ये दूसरी कंडीशन हो गई। फिर आ रहा है आपके पास 4 0 4 z, ये दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक है, तो बस आपने क्या करना है, x y की और z की वैल्यू को फाइंड करना है। कह रहे हैं कि देन द वैल्यू ऑफ x y एंड z आर। तो देखो 2 को मल्टीप्लाई करा दोगे x से तो क्या हो जाएगा 2x, 2 को मल्टीप्लाई करा दोगे 3 से तो क्या हो जाएगा, आपको बताया था मैंने कि ये जो बाहर चीज़ होती है सबको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। थोड़ी सी इसको जगह दे के लिख लेते हैं, 2x 6 8,
ठीक है। अब यही 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 3/0, ठीक है। जब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही रखता है। अच्छा 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, 16 और 4z, ठीक है भाई। अच्छा देखो अब दोनों ये प्लस हो रहे हैं ये वाले मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, 3 रो हैं इसमें और 1 कॉलम है, ठीक है। 3/1 का मैट्रिक्स है ये, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ऐसे। तो ऐड कर दो 2x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी ऐड कर दो 6 + 3/8 + 0, तो वो तो 8 ही रहेगा। अच्छा अब इक्वलिटी मेथड लगा दो, मैंने इक्वलिटी मेथड आपको सिखाया था, मैं यहाँ फिर बता देता हूँ किस तरह होता है इक्वलिटी मेथड। के इस वाली रो को इसके बराबर कर दो, 2x - 3 = 0, ठीक है भाई। अब इस वाली रो को इसके बराबर कर दो, 6 + 3y = 16, ठीक है भाई। 8 प्लस ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। 8 + 0 = 4z, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब बस आपने क्या करना है, अपनी डिज़ायर वैल्यूज़ को निकाल लेना है। तो x तो आपके पास आ गया 3/2, समझ में आ गया ना कैसे आ रहा है 3/2, कि ये यहाँ माइनस तो हमारे प्लस हो गया और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो गया। अच्छा अब देखो y क्या आ रहा है आपके पास, y आपके पास डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये इससे जो है वो माइनस हो गया 10, तो आपके पास आ रहा है 9/3। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि देखो भाई 6 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 10। 3 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 10/3। अच्छा भाई देखो इसको थोड़ा सा मैं खोल के लिख देता हूँ, मतलब थोड़ा सा सही लिख देता हूँ। तो ये z, तो 2 के टेबल में z 2, 4 के टेबल में ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, तो z जो है वो आपके पास आ गया 2। देखो दोनों ही z लग रहे हैं, ये आ गया आपके पास 2, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह का आंसर आपको कहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह का आंसर आपको सी में दिया हुआ है। तो 7 का आपके पास जवाब है सी, 3/2, 10/3 और 2, तो ये सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा अब 8 की तरफ मूव करते हैं और 8 को करते हैं सॉल्व। तो 8 का सोल्यूशन देख लेते हैं, थोड़ा सा जो है वो टाइम ले रही है इनकी रिव्यू एक्सरसाइजेस, क्योंकि सॉल्व करना है। तो देखो याद रखना कि जब a का इन्वर्स लो और दोबारा a का इन्वर्स लो तो वो a के ही बराबर आ जाता है। अब इसको मैं सॉल्यूशन भी करके दिखा सकता हूँ, वो सॉल्यूशन इस तरह से होगा कि मुझे कोई सेट जो है वो सपोज करना पड़ेगा, लेकिन इतने लंबे सॉल्यूशन में नहीं जाते। बस ये बात याद रखना, एक बार इन्वर्स लोगे, अगर दूसरी बार इन्वर्स ले लिया तो वो a के बराबर ही आ जाएगा आपके पास। अच्छा अब आपको कहा जाता है 8 के बाद 9, तो इतने में हो जाएगा हमारा काम। तो 9 में सिंपल ये आपको क्या कहते हैं, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करने का नहीं कह रहा है। हाँ 9 में ये आपको कहते हैं कि आपके पास एक है 5। अच्छा जिस तरह से ये मैट्रिक्स बना हुआ है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसमें आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये देखो पैरेलल लाइंस जब भी आती हैं तो ये डिटर्मिनेंट लेने को कहती हैं। तो ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे लोगे इसका, कि 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे x को और माइनस करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे 1 को और x + 4 ऐसे इट आएगा। तो ये कितना आ गया 5x - 2 = x + 4। ये क्या हो रहा है यहाँ माइनस, तो वहाँ जाके हो जाएगा प्लस, ये क्या हो रहा है प्लस, तो वहाँ जाके यहाँ के हो जाएगा माइनस, ठीक है भाई, ठीक है ये हो गया। अच्छा तो ये हो गया आपके पास 4x, ये हो गया आपके पास 6, तो ये आपके पास क्या जवाब आ रहा है 6/4। तो ये और भी सिंप्लीफाई होता है, ये 3 के टेबल पे आ रहा है, ये 2, ये जो है वो 2 के टेबल में 2 पर आ रहा है, वो 3 पर आ रहा है, तो आपके पास x आया 3/2, ये आपका राइट आंसर था, ठीक है। तो आपके पास इसका जवाब बिल्कुल यही मौजूद है। तो 3/2, 3/2 ये था इसका जवाब, ठीक है। अब आखिरी आपके पास देखो क्या दिया हुआ है। तो स्टूडेंट अब जो है वो आपके पास क्या लिखा हुआ है, इफ़ द मैट्रिक्स लैम्डा दिया हुआ है -3 4 -3 0 1 -1 3 और 0। तो देखो इसका जवाब जो है वो 17 है,
इसका जवाब आएगा आपके पास 17। कहते हैं कि इस इन्वर्टेबल देन लेमडा, लेमडा नॉट इक्वल होना चाहिए, लेमडा किसके इक्वल नहीं होगा, तो ये होगा -17। ठीक है, -17 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका जवाब ये था आपके पास, तो ये मैंने डायरेक्ट बता दिया है, तो इसको देख लेना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने तमाम चीज़ें आपको डिटेल में करा दी। आओ एक बार चेक कर लेते हैं कि पहले का जवाब क्या था दूसरे का। तो पहले का था सी, बिल्कुल सही है। दूसरे का भी था सी, तीसरे का था आपके पास डी, चौथे का था आपके पास बी, पाँचवें का था आपके पास डी, छठे का था आपके पास ए, सातवें का सी, आठवें का मैंने बी लगाया है, बिल्कुल बी ही है। 9वें का था ए और 10वें का था आपके पास बी। ठीक है, तो इसको बी लिख भी देता। तो ये तमाम सही हो गए हमारे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ग्रुप की डिटेल्स दे देता हूँ थोड़ी सी, कि ग्रुप में अगर ऐड होना चाहें आप तो ऐड हो सकते हैं। ग्रुप की फ़ीस जो है वो 1500 है, जो कि साल में आपको एक बार देनी है, जिसमें नोट्स, बुक का PDF, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन का लिंक और तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। 5 ईयर का सॉल्व, 5 ईयर तमाम चीज़ें। और ये फ़ीस जो है वो पर ईयर होगी, पर मंथ नहीं है। ठीक है, अगर कुछ ना आए हो समझ तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।